कैसे हो बच्चों। चलिए आज भी एक हमारे पास चित्र वार्ता है। इसमें देखिए आपको एक कौवा दिख रहा है और आसपास में एक भी दूर दूर तक कोई भी पेड़ या घास फूस नहीं दिख रही है, वीरान लग रहा है। और गांव दिख रहा है दूर दूर। और उसके पास देखो एक नीचे एक घड़ा है और कौवा है वो वहाँ पर बैठा नहीं है और वो डाली पर बैठा है। और फिर वो घड़े में अंदर कंकड़ डालता दिख रहा है और तीसरे में वो उड़ गया। अब ये कहानी आपने शायद सुनी हो, अगर नहीं सुनी है तो चलिए आज सुन लेते हैं, है ना। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो देखा आपने इस कहानी के ऊपर से आपको क्या लगता है कि इसमें कौवे ने क्या किया, अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला, है ना। तो इसी तरह हमें भी कभी भी मुसीबत में फंसते तो रोने धोने के अलावा आपको क्या करना है, रोना धोना बंद करना है और अपनी अक्ल है उसको काम पर लगानी है। बुद्धि को अपने काम पर लगानी है और अपनी अक्ल से अपनी बुद्धिमानी से आपको उस समस्या से बाहर निकलने का हल सोचना है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं। एकदम छोटे छोटे ऑप्शन वाले 3 क्वेश्चन हैं और चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें एक एक वाक्य के उत्तर लिखने हैं। तो ये तो आप एक ही होमवर्क में कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में मैं ये दूंगी। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो कौवे को खूब डेस्क लगी थी, तो ऑप्शन में है उसमें से क्या आएगा, प्यास। कौवे को क्या लगी थी, प्यास लगी थी। कौवे ने झोंपड़ी के पास क्या देखा उसने झोंपड़ी के पास, लोटा, घड़ा, खाना, पानी, घड़ा। कौवे ने घड़े में क्या डाले, कंकड़, कंचे, ढेले, दाने, कंकड़, है ना। कौवा कैसा था, जल्दबाज, धूर्त, बुद्धिमान की साहसी, बुद्धिमान था, है ना। ऐसे आपको आंसर इसमें से ऑप्शन में से देने। दूसरा है कोष्टक में से सही शब्द उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया है चोंच, थोड़ा, प्यासा, तलाश। कौवा फर्स्ट है, कौवा खूब डेस्क था, क्या था, प्यासा। ये तो बिना ऑप्शन के भी आप आंसर दे दोगे, है ना। फिर है दूसरी ब्लैंक है, कौवे ने इधर उधर पानी की डेस्क की तलाश की। घड़े में डेस्क पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे की डेस्क पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। कौवे की चोंच पानी में नहीं पहुंच सकती थी। और थर्ड वाला है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें फर्स्ट है, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे अपनी चोंच साफ करनी थी, उसे स्नान करना था, उसे खूब प्यास लगी थी। तो आंसर है उसे खूब प्यास लगी थी, है ना। ये भी आप बिना ऑप्शन के आंसर दे दोगे। उड़ते उड़ते कौवा डेस्क एक मकान की छत पर आया, एक पेड़ की डाल पर बैठ गया कि एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। हाँ, एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। और थर्ड है, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि डेस्क क्या था, हाँ, घड़े में पानी बहुत नीचे था। उस 3 ऑप्शन में से यह ऑप्शन है, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि हाँ उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था, ठीक है। बस ऐसे ही इसके आंसर आपको ऑप्शन में से ढूंढ के लिखने हैं। और फोर्थ वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो उसमें कौवे ने पानी की तलाश क्यों की थी कौवे ने पानी की तलाश,
क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी, है ना, इसीलिए तो वो पानी की तलाश कर रहा था। फिर कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका था घड़े का पानी? हाँ, क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था, है ना। जैसे पूरा सेंटेंस बना के लिखना है कि कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे थे घड़े के आसपास? कंकड़। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया, है ना। फिर कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई, है ना। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कैसे उसने युक्ति की? कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया, है ना। ये आपको होमवर्क में लिखना है इतना, एक कहानी का। और अगली 2 कहानियों के क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं दिए थे ना, हाँ, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो फर्स्ट कहानी है, उसका भी आपको दयालु शिकारी है, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने हैं, जो 4th वाले हैं। जैसे शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा होने पर वह जंगल में गया था, ठीक है। फिर सेकंड वाला है, हिरनी देखने में कैसी है हिरनी? हाँ, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। फिर शिकारी की गोली हिरण को कहाँ लगी थी हिरण को? हाँ, हिरण को टांग में गोली लगी थी, है ना। क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ, है ना। फिर 5th वाला है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? आपको पता है कहाँ ले गया था? हाँ, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। फिर हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर उसे दुख हुआ था, है ना। आगे है, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? आप क्या करते अगर शिकारी की जगह होते तो? मैं तो वही करती जो शिकारी ने किया है ना। और 5th वाला बड़ा थोड़ा है, 3-4 सेंटेंस का। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो उसको पूरी उसमें प्रोसेस हुआ था वो लिखना है। गोली मारने के बाद शिकारी ने हिरनी के समीप जाकर देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है तथा उसकी आंखों से आंसू देखकर शिकारी का दिल पिघला और उसे पशुओं के अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया, जिससे हिरनी की जान बच गई। ऐसे हिरनी को उसने बचाया, है ना। फिर बातूनी कछुआ दूसरी कहानी है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, छोटे छोटे हैं, 1 सेंटेंस के, वो भी आपको लिखने हैं। देखिए, उसमें फर्स्ट वाला है, 4th वाला क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है। कछुए की क्या आदत थी? क्या आदत थी कछुए को? हाँ, कछुए को बहुत बोलने की आदत थी। सेकंड वाला है, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया। फिर कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कौन सा भाग पकड़ा था कछुए ने? हाँ, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा, है ना। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। बस ऐसे ही आपको उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ठीक है।